कि इस मैटर अराउंड अस प्योर में यस्टरडे आई हैव सो, जितना मुझे याद है, होमोजीनियस मिक्सर्स के बारे में हमने पढ़ा था. टुडे आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट टाइप. नाउ दैट इज द heterogeneous mixer. नाम से पता लग रहा है हेट्रो, आपका देखो हेट्रो माने अलग अलग होना, आपका नाम देखो टू सेपरेट आप जिसको कह सकते हैं. आपका स्पेलिंग देख लीजिएगा चेक करके. HETROGENEO, ई नहीं लिखा मैंने. हेट्रो HET है, HETE है मोहतरमा. ROGENEOUS हेट्रोजीनियस. नाउ देखो मिक्सर, इसमें हेट्रो का मतलब ही आपका ना देखो, इसका मतलब जिनमें विजिबल बाउंड्रीज अगर आपकी होगी तो ना देखो इधर देखिएगा. अब एक छोड़ दीजिएगा, एक दूसरे को देखना, ये लड़कियों की तरफ. दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन्स. ऐसे मिक्सर्स इन विच जिसमें कि जो सब्सटेंस आपका जो आपका हमेशा रिमेन्स आपका सेपरेट एंड वन सब्सटेंस स्प्रेड, और उसमें से एक सब्सटेंस आपका बिखरा हुआ होता है थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस पे एज अ स्मॉल पार्टिकल. कोई दिक्कत है मुझे बताइए सर, खाना फूसी मत करिए. पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स, इन सब में आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कि सब्सटेंस आपका हमेशा सेपरेट रहता है, उसमें एक सब्सटेंस आपका फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस के ऊपर एज ए स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, या ड्रॉपलेट्स के बारे में, या आपका ना बबल्स के बारे में के रूप में, उनको आपका हेट्रोजेनियस मिक्सर्स कहा जाता है. जबकि होमोजीनियस मिक्सर्स की क्या थी कि दोज मिक्सर्स in which the substance are completely mixed together and indistinguishable from one another, जिसको आप एक दूसरे से वहां पर सेपरेट नहीं कर सकते थे. यहाँ पे अब आप यहीं पे एग्जाम्पल की अगर आप आपने क्या किया, जो आजकल गंदा पानी आता है रेनी सीजन में, दैट इज कॉल्ड द मडी वाटर. थोड़ी देर का आपका आपने 1 घंटे तक इसको अनडिस्टर्ब वे में, इफ यू आर कीपिंग दिस वन, अगर आपके इसको अनडिस्टर्ब रख लें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे जो आपके मड पार्टिकल्स थे दे विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, एंड ऊपर आपका जो है बिल्कुल क्लियर वाटर आपको दिखाई देगा. इट मींस इसमें आपका जो है जनरली विजिबल बाउंड्रीज आपको दिखाई देगी. पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपका नाम ये कीचड़ है या मड है या एक किस चीज़ का चॉक वाटर वगैरह जो होते हैं, ये भी आपका क्या हो गया ना, क्लियर हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे HM का मतलब होमोजीनियस नहीं, क्योंकि हेट्रोजीनियस में तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट आपका नाम हैव अ यूनिफॉर्म, एक सा आपका जो है आपका कंपोजिशन नहीं होता है. आपका ना देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मॉस. ये आपका नाम देखो जस्ट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया कि जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, एक सार सी जिसको आप कहते हैं आपका नाम, और इट हैज विजिबल बाउंड्रीज आपकी हैं. आपका देखो नाउ दिस इज मतलब अ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स. अब इसमें वेरियस कंपोनेंट्स का मतलब अगर आप कहेंगे इसमें क्या, एक इसमें देखो ये मड है,
और प्लस आपका वाटर है। तो जब मड आपका सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या आपका जो भी आपने बर्तन लिया हुआ उसमें अपना तो अपना उसके ऊपर से आपको क्लियर दिखने लग जाता है। अब ये आपका नाम ये क्लीन वाटर आपका दिखने लग जाएगा। तो वही इट हैज द विजिबल बाउंड्रीज आपकी होती है आपका नाम देखो विद वेरियस कंपोनेंट्स। जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? कल तक आप कह रहे थे शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आपका होमोजेनियस मिक्सर है। आज आपका नाम शुगर और प्लस सैंड, पानी को हटा दीजिए उसमें से, दोनों को आप मिला दीजिए। दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सर। जी और कोई एग्जांपल? एग्जैक्टली ऑयल प्लस वाटर, बिल्कुल सही। और बरसात में होता ही अगर आपके पानी की टंकी का ऊपर का जो आपका सॉरी पानी की टंकी है उसमें आप अगर क्या कहते हैं उसको जो आपका क्लोरीन आप देख लेंगे डाल देंगे जो जर्म्स को आपका मारते हैं तो आप देखेंगे रिस्यूड आपका नीचे बच करके आ जाएगा। तो वो भी आपका नाम हेट्रोजेनस मिक्सर्स का आपका नाम एग्जाम्पल है। आप सॉल्ट और प्लस आप सैंड को ले लीजिएगा तो दिस मिक्सर इज ऑल्सो द हेट्रोजेनस मिक्सर आपका हो गया आपका नाम देखो इसमें आपका। और आप लेंगे पेंट आपका हो गया, ये भी आपका ग्लास आपका हो गया, ये भी आपका हेट्रोजेनस मिक्सर्स। अगर प्रॉपर रेशियो में नहीं है आपने पढ़ा होगा आपने हेट्रोजेनस मिक्सर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मॉस है। अगर मॉस में आपका यूनिफॉर्म आपका ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी तो हेट्रोजेनियस होगी, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सर होगा। ये याद रखिएगा आपने। एग्जैक्टली पेंट में भी कभी कभी बबल्स बनते हैं, प्रॉपरली अगर मिक्स नहीं होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा तो ड्रॉपलेट आएगा। इसमें भी देखिए आपका कभी क्या भाई आप जो क्या करते हैं सिंपल सा आपका जो आप वाइट वॉशिंग करते हैं वैसे इसमें भी पानी के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, लेकिन कभी कभी बबल्स बनने लग जाते हैं, ट्रेपिंग होने लग जाती है। इसका मतलब दैट मिक्सर इज एट दैट टाइम आपका ना उसको तो चीजल करना पड़ता है, वो उस समय आपका हेट्रोजेनस मिक्सर है। एग्जैक्ट बिल्कुल दोनों में वो उसमें भी आर्ट है जो मिलाने वाला होता है वो किस रेशियो में उसको मिला रहा है। अब हम लोग तो अनाड़ी हो गए इसीलिए वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनको सब चीज़ों का पता होता है। ओके फाइन, इसका मतलब इसी में बिल्कुल। और एग्जांपल आप रखिएगा सस्पेंशन के बारे में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। द सस्पेंशन ऑफ ए सॉलिड आपका इन लिक्विड्स आर ऑल्सो नोन एज, ये भी आपका नाम हेट्रोजीनियस मिक्सर आपका होगा, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया अब आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा मिक्सर, अब मिक्सर आपका नाम देखो कंटेनिंग टू और मोर देन टू substances which are not miscible या मिसिबल। अगर नॉट लगाते हो तो मिसिबल और नॉट नहीं लगाते तो इमिसिबल भी आप कह सकते हैं इसको। आपका नाम देखो दिस विच आर नॉट मिसिबल, यानी कि अगर इसको पूरे को आप इमिसिबल भी लिख सकते हैं, नॉट हटा दीजिए तो दिस इज विच आर इमिसिबल आर कॉल्ड आपका नाम आर कॉल्ड दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली परफेक्टली घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते, उनको आपका नाम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहा जाता है। तो ये समझिएगा आप आपका देखो एग्जैक्टली बिल्कुल। और यहाँ पे अगर
मैं गन पाउडर लिख दूं, कल आपने गन पाउडर को क्या बोला था? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर था। आज अगर इसका, क्योंकि गन पाउडर में क्या क्या चीजें होती हैं, गन पाउडर में क्या क्या मिक्सर था कल आपने लिखा होगा, जरा देखिएगा क्या लिखा था मैंने गन पाउडर में, अगर आपका देखिएगा चेक करिए। जे क्या था? गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फर और चारकोल, एग्जैक्टली। अब आपका देखो, जबकि गन पाउडर को आप हेट्रोजीनियस भी ले सकते हैं। अगर प्रॉपर आपका ना देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, इट कैन बी आपका ना होता हेट्रोजीनियस मिक्सर आपका हो सकता है। तो वो आपको प्रॉपर, वही मैंने बोला कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है आपका। तो वो भी हेट्रोजीनियस हो गया। तो पार्शियली है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियली। पार्शियली होमोजीनियस है, पार्शियली आपका नाम हेट्रोजीनियस हो जाएगा। हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे क्या होगा जी? हेयर स्प्रे कल आप जरा देखो होमोजीनियस मिक्सर जो आपने लिखा होगा, होमोजीनियस मिक्सर क्या था? शुगर सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशंस था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, सी वाटर आपका होगा, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सर होगा, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सर था आपका नाम, सोडा वाटर था, सॉफ्ट ड्रिंक था, लेमोनेड अगर आपका था, विनेगर था, ब्रास, एयर, केरोसिन और ईटीसी। आज जो आप बात कर रहे हैं इसमें हेयर स्प्रे, ये डाइज है। कभी कभी आपने देखा होगा, अब आप तो नहीं लगाते, लेकिन मम्मी वगैरह को या पापा वगैरह कोई यूज़ करते होंगे, तो आपने हाँ उसमें बबल जब आप लिक्विड डालते हैं एग्जैक्टली तो उसमें आपका, तो डाइस वगैरह में भी आपका नाम ये हेट्रोजीनियस मिक्सर आपका होगा। बटर, बटर में भी कभी कभी क्या होते हैं? बबल्स क्रिएट होते हैं आपका नाम देखो दिस इज, तो वो भी आपका नाम हेट्रोजीनियस मिक्सर्स आपका हो गया। आप सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम में भी क्या होता है? फॉर्म तो बनता है, लैदर जिसको आप झाग कहते हैं, झाग के साथ आपका क्या बबल्स भी बनते हैं, तो वो आपका हेट्रोजीनियस आपका ये हो गया। फॉर्म एंड मिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया कि आपका नाम जैसे कहीं पर डेंस होना, कहीं पे आपका बिल्कुल क्लियर आपका होना, तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर्स आपका होगा। और कुछ कह रहे? स्टार्च, स्टार्च भी आपका क्या होता है? स्टार्च में भी आप आलू का सोपी आपका होता है आपका नाम, इसका सोपी टच साबुन की तरह, तो वो भी आपका क्या है? हेट्रोजीनियस होगा। मिस्ट, लिस्ट नहीं, मिस्ट, फॉग के साथ मिस्ट क्या हुआ? फॉग बने क्या होता है? धुआं नहीं होता। किसने बोला फॉग बने धुआं होता है? कोहरा। और मिस्ट बने क्या होता है? कोहरे में कभी कभी आपने देखा हल्की सी फुहार आती है, हाँ, दैट ड्रिजलिंग ड्रिपिंग आपकी जो होती है, दैट इज द मिस्ट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोस्ट ऑफ द जो मिक्सचर्स की आप बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर, ये जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं ये आपका हेट्रोजीनियस है। स्टार्च में अगर बबल्स बनने लग जाएंगे तो देखिए, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, कंपोजिशन ड्रॉपलेट्स, बबल्स, पार्टिकल्स अगर आपको दिखने लग जाए, इसका मतलब वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर है। बिल्कुल कंफ्यूजन है कहीं, बिल्कुल आप बोलिएगा, आपका नाम देखो। ओनली सॉल्यूशंस एंड एलॉयज आर, ये होमोजीनियस जो मिक्सर होते हैं हम, ये आपका सिर्फ सॉल्यूशन और एलोजन, बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। होती है
आयरन के आपके छोटे छोटे आपका आयरन फिलिंग्स बेसिकली लोगों को ये समझ लीजिएगा, आयरन पाउडर जिसको आप कहते हैं, पाउडर जो खराब की मशीन होती है उसमें जब आप डाइस बनाते हैं उसमें जो छोटा छोटा बुरादा समझ लीजिए, पाउडर का मतलब बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, ऐसे आपका आयरन फिलिंग्स होती है। और इसके साथ अगर आप सल्फर पाउडर, सल्फर का पाउडर आपका लिया, इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, मिक्स्ड टुगेदर, एक साथ इनको आप जो है मिला दीजिएगा। आप ग्रेस येलो मिक्सर आपको ये मिलेगा आपका जो इस ऑक्टेन, ये आपको प्राप्त होगा, ऑक्टेन का मतलब प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रेस कलर आपका ना आयरन का हो गया, और जो सल्फर होता है, सल्फर का जो कलर होता है वो आपका येलो होता है आपका नाम। अब आपने एक पोर्टेबल डिस्क लिया आपका नाम, उसमें आपने ये लिया आपने, इसमें यू हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर या आयरन फिलिंग्स और प्लस आपका नाम सल्फर, एक बाउल जिसमें आपको दिखा, कांच की बाउल भी हो सकती है, आपका नाम देखो 10,000। इसका मतलब इफ वी पुट a mixture of iron filling and sulfur powder in a bowl, अगर आप इसको बाउल में ले लेते हैं, आपका नाम देखो 10,000, तो ये आपका नाम they will be mixed, ये आपको लगेगा कि ये मिक्स्ड हो गए, बट नॉट फाइनली, लेकिन ये फाइनली आपका मिक्स नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग आपके पदार्थ आपके हो गया अपना। जब वे मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू दिस बाउल, अगर आप कोई मैग्नेट इस बाउल में के नजदीक लेकर के आपका आते हैं, बार मैग्नेट आपका कह दीजिएगा, तो ना द आयरन फिलिंग्स विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो मैग्नेट के द्वारा आपके क्या होंगे, अपनी तरफ खींच लिए जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे आपका नाम। एंड सल्फर, जो आपका सल्फर पाउडर है, remains as it is in a bowl, और वो आपका नाम ये बाउल में आपका रह जाएगा आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ द मिक्सचर कैन बी separated by magnet and residued will be remains, और रिस्यूड आपका, रिस्यूड का मतलब यहाँ पे जो सल्फर है वो आपका बच जाएगा। क्लियर हो गया? इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर आपका हो गया। तो ये जो बेसिकली मेरे यहाँ पे बताने का मतलब है, दिस इज कॉल्ड द, नाउ दिस इज द फिजिकल मेथड टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम द सल्फर। अब इसी में आप कुछ दूसरा मिक्स करके मिला दीजिएगा। शायद मेरे हिसाब से अब आपके वो तो हटा दिया ना, मैं सेपरेशन से हटा दिया ना। चलो
ये एग्जांपल बुक दे रहा है, इफ डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर। पहले इसने खाली आयरन फिलिंग और सल्फर के बारे में आपको बताया, अब इसने देखो, अब देखो अगर यहां पे क्या होगा, आयरन देखिए अपना प्लस H2SO4, ये देखो सल्फर को छोड़ दीजिए अभी। जब आयरन फिलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो आपका FeSO4 बना देगा, आयरन सल्फाइड एंड आपका देखो हाइड्रोजन गैस आपका नाम ये डिस्प्लेस हो जाएगा। आपने क्या किया, एक बाउल में आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने जस्ट यू हैव केप्ट आपका नाम द आयरन फिलिंग, आपने इसमें आयरन फिलिंग और प्लस सल्फर का पाउडर रखा था आपने, ऊपर से आपने इसमें ड्रॉपलेट डाल दी डाइल्यूट H2SO4, तो देखो ये सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन क्या होगा, जब आयरन सॉलिड है देखो आपका, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, जब ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा आपका देखो ये आयरन। अब ये आपका यहाँ पे मेरे हिसाब से ये इसने लिख तो दिया, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो आयरन ने क्या किया, आयरन सल्फेट आपका बन गया और हाइड्रोजन गैस आपकी देखो यहां, और सल्फर रिमेन्स इन द बॉडी। या तो ऐसे एग्जांपल्स किताब को देने नहीं चाहिए, ऐसे एग्जांपल देने का मतलब आपको या तो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती, देखिए आपको यहां सर यहां देखो, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी 40 सी पुरानी सी हो गई, कमबक गले मिलकर आ जाओ तुरंत। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर होंगे, मोर देन हाइड्रोजन अब ये इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव देखो, एंड दिस प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव। पढ़ाया था मुझे एनीहो, तो देखो अभी हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो हाइड्रोजन से ऊपर आयरन है देखो अपन, तो देखिए इसका मतलब एक तो देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी चीज आपका देखो ना, आयरन इज मोर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट विल डिस्प्लेस आपका देखो हाइड्रोजन। आयरन क्या करेगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से सल्फेट के साथ रिएक्शन करके FeSO4 बना देगा और हाइड्रोजन को आपका हाइड्रोजन गैस को आपका किक आउट कर देगा। मेरा यहाँ पे जो मोस्टली इन्होंने लिख करके दिया, तो इनको ये भी लिख करके देना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस शोज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, आयरन की प्रॉपर्टी आपका शो करेगा आपका नाम दोनों में, सल्फर में और उसमें आपका नाम। तो मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर इज ट्रीटेड विद, ये था इसमें देखिए, तो सल्फर आपका बिल्कुल वैसे का वैसे रह गया और आयरन ने आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका आयरन सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर आ गया। इसको किक आउट कर दिया। इस वाले जो आपका कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड के साथ आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और हाइड्रोजन को उसने किक आउट कर दिया। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन H2 है देखो, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, आयरन 1। The number of atoms present in reactant is equal to the number of atom present in your प्रोडक्ट होता है, वो आपका तो बैलेंस इक्वेशन तभी होगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन आपका नाम एनीहाउ, फिर ये था आपका नाम, एक एग्जांपल ये भी था।